मित्रों नमस्कार। हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आज रामायण की चर्चा ना करते हुए हम एक बड़ी हृदय विदारक घटना पर आज यहां चर्चा करने वाले हैं। अनेक लोगों को ज्ञात होगा, उन्होंने समाचारों में देखा होगा कि गंगानगर में, जो राजस्थान में पड़ता है, वहां एक दुष्कर्म हुआ है एक छोटी सी बालिका के साथ। 13 वर्ष की बालिका है वो, जिसके साथ 32 लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। बड़ा जघन्य अपराध है। वो अपराध तो इतना जघन्य है कि उसकी सजा यहां भी मिलेगी और वहां भी मिलेगी। दोषी छूट नहीं सकते, क्योंकि वो कानून की दृष्टि से अपराध तो है ही, लेकिन वो मानवता की दृष्टि से भी बहुत बड़ा अपराध है। कानून की दृष्टि में तो उन अपराधियों ने जघन्य अपराध किया है, लेकिन मानवता की दृष्टि में भी उन्होंने बड़ा अमानवीय कृत्य किया है। तो ये कृत्य उन दुष्कर्मियों का पापपूर्ण भी है, अपराध भी है, अमानवीय भी है, हर प्रकार से अनैतिक है, एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। वो बालिका छोटी सी है, 13 वर्ष की। अनेक अपराधी पकड़े भी गए हैं, लेकिन हमारा प्रश्न यहां कुछ दूसरा है कि क्या ये 32 अपराधी, जिन लोगों ने उस छोटी सी बालिका के साथ 13 वर्ष की जो किशोरी है उसके साथ तो दुष्कर्म किया है, तो क्या केवल यही लोग उसके दोषी हैं या कोई अन्य लोग भी दोषी हैं? और यदि वे लोग दोषी हैं तो वे तो खुलेआम घूम रहे हैं और उनका दोष स्वीकार भी नहीं किया जा रहा है। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वो कौन सा दोष है, वो कौन से लोग हैं जो और भी दोषी हैं, जिन पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही है। यह पूरा मामला क्या है कि वो जो बालिका है उसका कोई फ्रेंड है, उन लोगों की इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप होती है। अब वो कब से फ्रेंडशिप चल रही थी ये तो जांच का विषय है। जैसा कि हमने बीबीसी न्यूज में उसका एक डिजिटल समाचार जो आता है उस पर पढ़ा, उसके आधार पर हमको जो जानकारी मिली उसके आधार पर हम जो बात कर रहे हैं कि उसका जो दोस्त है वो इंस्टाग्राम पर उनकी दोस्ती है और वो उस इंस्टाग्राम वाले दोस्त से मिलने के लिए विजयनगर जाती है। राजस्थान में 100 किलोमीटर दूर है विजयनगर उसकी लड़की के घर से। अपने माता पिता को पता नहीं उसने बताया या नहीं बताया, शायद नहीं बताया, क्योंकि उनको तो जानकारी नहीं थी कि उनकी लड़की कहां गई है। और वो जिस लड़के से मिलने गई है वो भी उसके साथ दुष्कर्म करता है। तो क्या उस लड़के ने जो दुष्कर्म किया है उस लड़की की सहमति से किया है? वैसे तो कानून ये कहता है कि यदि कोई स्त्री नाबालिग है, 18 वर्ष से कम है और अनेक मामलों में 16 वर्ष से यदि कम है, तो उसके साथ कोई भी दुष्कर्म करता है, उसकी इच्छा हो या ना हो, वह दुष्कर्म की श्रेणी में आता है, वह रेप की श्रेणी में आता है। तो उस लड़के ने उसको बुलाया, फ्रेंडशिप के माध्यम से बुलाया, तो वो लड़की अपने घर से वहां गई विजयनगर 100 किलोमीटर दूर, वहां उससे मिली और वहां उसने दुष्कर्म किया। संभवतः उसकी इच्छा से ही किया होगा जब वो इतनी दूर गई तो। और वहां से वो लौट कर आई रात को 10:30 बजे। वो अपने शहर गंगानगर के बस स्टैंड पर पहुंची रात को 10:30 बजे, जहां उसको एक ऑटो वाला मिला, उस ई रिक्शा जिसका नाम भी दुख होता है बोलने में, राम बाबू नाम था उसका। तो उस राम बाबू नाम के ड्राइवर से वो रिक्वेस्ट करती कि मुझे अपने घर छोड़ दो। अब रात को 10:30 बजे का जो समय है वो थोड़ा सा उचित नहीं है। वैसे तो कानून व्यवस्था इस प्रकार से काम करना चाहिए कि लड़की कितने ही बजे, वो छोटी हो या बड़ी उम्र की हो, कोई महिला हो, रात को दिन में हर प्रकार से सुरक्षित होना चाहिए किसी भी स्थान पर। लेकिन यदि वास्तविकता की ओर ध्यान दें तो ऐसा है क्या? क्या आजकल रात्रि काल को स्त्रियां सुरक्षित हैं? होना तो चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण बार बार नजर में आते हैं कि हमारे समाज की बालिकाएं, स्त्रियां, अनेक बार उनकी सुरक्षा पर घात लगाई जाती है। अब ये 10:30 बजे रात को अकेली वहां बस स्टैंड पर दुराचारी ऑटो वाले को मिल गई। अब यहां उस लड़की का दोष भी है कि उसने अपने माता पिता को सूचित नहीं किया, नहीं तो वो लोग लेने आते। लेकिन चूंकि वो इंस्टाग्राम वाले फ्रेंड से मिलने गई थी, तो अब वास्तविकता क्या है ये तो जांच में ही पता लगेगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उस लड़के ने भी दुष्कर्म किया है उस लड़की के साथ। बीबीसी की न्यूज में लिखा है, जो पुलिस अधिकारी ने जो घटना बताई है उसमें ये बात उन्होंने स्वीकार की है कि वो लड़का भी गिरफ्तार हुआ है विजयनगर वाला। और जब ये यहां आती है
गंगानगर बस स्टैंड पर, तो वो अपने घर ले आने के लिए उससे कहती है, ई रिक्शा वाले से, उसको घर ले जाने की बजाय वो जॉय होटल ले जाता है और वहां उसको बेच देता है। आश्चर्यजनक है ये सब। हमारे यहां तो कन्याओं को पूजा जाता है। अब देखो, छोटी सी 13 साल की बालिका को वो ऑटो वाला बेच देता है होटल वाले को, जॉय होटल वाले को, और उसके साथ फिर वो दरिंदगी का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। तो ये सब बड़ा अशोभनीय तो है, दुखद भी है, बहुत दुख की बात तो है। लेकिन क्या इसमें वो बालिका लड़की दोषी नहीं है कि अपने माँ बाप को बिना बताए वो 100 किलोमीटर दूर वो उस लड़के से मिलने चली जाती है और वहां भी दुष्कर्म होता है उसके साथ, भले ही स्वेच्छा हो या अनिच्छा हो, जो भी है, क्योंकि उस लड़के को गिरफ्तार तो किया गया है। जैसी कि बीबीसी की रिपोर्ट दिखा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी ने ऐसा ऐसा बयान दिया है, ऐसा ऐसा वक्तव्य दिया है। तो वो लोग तो दरिंदे दोषी हैं जिन्होंने इतनी छोटी बच्ची, रोती बिलखती बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, तो वे दोषी हैं। और वो लड़का भी दोषी है जिसने बहला फुसलाकर उसको अपने पास 100 किलोमीटर दूर आने के लिए विवश किया, जो भी है। लेकिन इसमें एक और बड़ी चिंताजनक बात आती है कि सोशल मीडिया कितना भयानक रूप धारण कर चुका है कि बच्चों को वो कहां से कहां ले जा रहा है। कि सोशल मीडिया पर दोस्ती होती है, पहले फेसबुक पर भी ऐसे अनेक केसेस हुए कि फेसबुक पर दोस्ती हुई और न जाने उसके कितने भयानक परिणाम भुगतना पड़े बच्चियों को, लड़कियों को। ये भी वही सोशल मीडिया वाला मामला है। 100 किलोमीटर दूर गई मिलने के लिए और आई तो उस लड़के ने उस बच्ची को अकेला भेज दिया। यदि दोस्ती थी उसको, यदि उसकी चिंता थी तो कुछ व्यवस्था करता। रात को 10:30 बजे वो लड़की अकेली आई। आजकल समाज में मदिरा का जो प्रयोग बढ़ता जा रहा है, मंदिर खाली पड़े रहते हैं लेकिन शराब की दुकानों पर खचाखच भीड़ होती है, लोग लल्लड़ पड़ते हैं, टूट टूट पड़ते हैं शराब लेने के लिए। ऐसे समाज में आप उम्मीद करेंगे कि लड़कियां रात को सुरक्षित होंगी? हमेशा से मनुष्य की कुछ कमजोरियां नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 5 विकार जो कहे जाते हैं, तो ये वाला जो विकार है, ये तो सबसे बड़ा विकार है ना मनुष्य का, सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि उसका उद्दीपन किसी प्रकार से कर दिया जाता है तो उसके परिणाम तो भयानक होंगे। अब इतना ज्यादा शराब का प्रयोग, परिणाम तो दुखद होंगे, सुखद तो नहीं हो सकते। अब यहां केवल 32 लोग जो दोषी दिखाए जा रहे हैं वो तो दोषी हैं, लेकिन क्या वो लड़की के माँ बाप दोषी नहीं है? उन्होंने चेक नहीं किया कि उनकी लड़की इंस्टाग्राम पे किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, क्या फ्रेंडशिप कर रही है, किस लड़के से फ्रेंडशिप करी है? क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी वो चेक करते? कि अचानक वो लड़की 100 किलोमीटर दूर उस लड़के से मिलने चली गई और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म हो गया? अचानक तो नहीं हुआ होगा। तो इसमें तो माता पिता का दोष भी है। तो क्या केवल माता पिता ही दोषी हैं? नहीं, इस घटना के लिए और भी इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, पूरा समाज दोषी है। अब आप देखिए कि अधिकांश जो मूवीज बनाई जाती हैं उनका विषय क्या होता है? उनका विषय होता है लव लव लव, LOVE। इसी विषय पर फिल्में बनाई जाती हैं। अधिकांश अश्लीलता को उन फिल्मों में परोस दिया जाता है और जो सबसे अच्छे गाने सुनने में लगते हैं वो सबसे ज्यादा अश्लील होते हैं और वो छोटे छोटे बच्चों को दिखा दिए जाते हैं। ना माँ बाप रोकते हैं, ना समाज की कोई दूसरी संस्था रोकती है। छोटे छोटे बच्चे दिन रात मोबाइल में घुस घुस कर वो ऊटपटांग रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से न जाने क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से कंटेंट्स देखते हैं। तो कई बार उनके सामने अश्लील कंटेंट भी आ सकते हैं। तो सोशल मीडिया का जो दोष है इस मामले में कोई कम नहीं है। और वो लड़की भी दोषी है क्योंकि उसने अपने माता पिता को धोखा दिया, बिना बताए वो 100 किलोमीटर दूर चली गई। कुछ और, वो तो अभी बच गई, कुछ और दूसरी घटना घट जाती तो, जैसे तो बहुत भयानक घटना घटी है, उसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। अब और क्या कहें। कानून की भाषा में यदि चर्चा की जाए तो 7 वर्ष तक का जो बच्चा है, वो बालक हो या बालिका हो, वो कोई भी कार्य कर दे उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, उसको क्षमा है। और 7 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था का यदि कोई बालक बालिका है तो कुछ शर्तों के आधार पर वह निरपराधी घोषित किया गया है। एज एन एडवोकेट हम ये बात बोल रहे हैं। यदि 12 वर्ष आयु अधिक है तो अपराध तो माना जाएगा। तो इस लड़की का जो कृत्य है, इसने इतने लोगों को संकट में डाल दिया है। वो जो राक्षस थे उनका राक्षसपना बाहर आ गया, वो पकड़ाए, वो ऑटो वाला पकड़ाया, एक ग्रोह पूरा जो चल रहा था उसका भांडाफोड़ हुआ, पर्दाफाश हुआ, वो तो सब ठीक है, वे सारे दोषी हैं।
जघन्य अपराध के दोषी हैं, लेकिन क्या वो लड़की दोषी नहीं है, वो बालिका दोषी नहीं है? आजकल हम लोग देखते हैं समाज में कि कुछ महिलाएं बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं, और यदि कोई टोक देता है तो उसको बिल्कुल उसके प्राण लेने पे आतुर हो जाती है कि इसने इतना बड़ा अपराध कर दिया, हमसे ये बात कह दी कि आपने छोटे कपड़े क्यों पहने। तो ये जो छोटे कपड़े हैं, ये किसी अपराध का उद्दीपन नहीं करते क्या? जब कोई स्त्री है, कोई लड़की है, बालिका है, जब बहुत छोटे कपड़ों में वो कहीं से निकलती है, बाजार में से कहीं से भी, तो ठीक है, सामने जो आ रहा है वो नहीं देखेगा, लेकिन दूर से तो लोग देख रहे हैं उसको, और उनके मन में विकार उत्पन्न हो सकता है। हर आदमी संत महात्मा तो है नहीं, और यदि कोई टोकेगा तो वो स्पष्ट जवाब देंगी कोई महिलाएं, ये तो हमारी स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, जो भी पहने। तो भाई आपकी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां किसी दूसरे की स्वतंत्रता चालू होती है। ये स्वतंत्रता का एक नियम है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरा संसार है, ये पूरी प्रकृति जो चल रही है, ये स्त्री पुरुष के एक दूसरे के प्रति आकर्षण के माध्यम से तो चल रही है। तो यदि किसी प्रकार से इस आकर्षण का उद्दीपन कर दिया जाता है तो ये दोष तो है। कुछ लोग ये भी उदाहरण देते हैं कि अरे पहले के जमाने में भी तो स्त्रियां बहुत कम कपड़े पहनती थी। तो आज से 2000 वर्ष पहले जो महिलाएं कम कपड़े पहनती थी, उस समय एक बहुत बड़ा अंतर था कि कभी भी पुरुष लोग स्त्रियों का चेहरा ऐसे नहीं देखते थे, उनके शरीर को नहीं देखते थे, वे देखते थे तो उनके चरणों में, पैरों में देखकर बात करते थे। आज भी गांव में यदि जाएंगे तो ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पुरुष लोग स्त्रियों का चेहरा देख के बात नहीं करते, या तो मुंह हटा के बात करते हैं दूसरी तरफ देखकर, या फिर उनके चरणों को देखकर बात करते हैं। ये भारत की मर्यादा है। किसी भी समाज में स्त्री जो है उसका अपना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। भारत में सदैव से माता को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है, फर्स्ट स्कूल है वो। तो इसलिए महिलाओं का, स्त्रियों का मर्यादाओं के अनुरूप सारे कार्य करना बहुत आवश्यक है। अब महिलाओं को ये निर्णय लेना होगा कि वे समाज को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं, क्योंकि वही तो निर्माता हैं। वे चाहेंगी तो समाज को किसी भी समय एक अच्छे मार्ग की ओर ले आया जा सकेगा। भारत की स्त्री सर्वसमर्थ है, उसमें दुर्गा का अंश है, माता जानकी का सीता का अंश है, उसमें राधा का अंश है। वे देवी स्वरूपा हैं सभी। वे भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, वो निभा रही हैं और निभा भी चुकी हैं। बस कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां पश्चिम सभ्यता के प्रभाव में आने के कारण विकारग्रस्त हो गई हैं। तो ये महिलाएं, महिला समाज स्वयं कुछ निर्णय लेकर इन सब विकारों को रोक सकता है। भारत की महिलाएं ये कार्य कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो उन्हीं के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार निवेदन करते हैं कि इस ओर वे ध्यान दें। तो कई बार ये छोटे कपड़े किसी के मन में बहुत विकार उत्पन्न कर सकते हैं। तो किसके मन में कौन सा विकार आ जाए और वो उसको कहां अप्लाई कर दे, ये तो कहा नहीं जा सकता ना। और फिर जैसा कि हमने निवेदन किया कि शराब इत्यादि मादक पदार्थों का इतना प्रयोग बढ़ता जा रहा है और भोजन भी इतना तामसिक है, तो यहां पर संतत्व की, संत होने की कहां अपेक्षा की जाएगी लोगों से। तो ये जो घटना घटी है बड़ी शर्मनाक है, बहुत हृदय विदारक है, मन को बड़ी पीड़ा पहुंचाने वाली है। लेकिन अकेले वो लोग 32 लोग दोषी नहीं है, उनके साथ ये पूरा समाज दोषी है। ये पूरा जो बॉलीवुड, इसने अश्लीलता परोस परोस के हमारी संस्कृति को मैला कर दिया है। हमारे बालक बालिकाओं के मन में ये विष भर दिया है, गंदगी भर दी है, अश्लीलता भर दी है, कुविचारों का बोझ डाल दिया है छोटे छोटे बच्चों के बाल मन पर। तो इसके लिए ये मूवीज, सीरियल्स, ये सोशल मीडिया सारे के सारे दोषी हैं। आप अधिकांश फिल्मों में देखिए, उसके जो गाने हैं, उनमें जो दृश्य हैं, वे कामोद्दीपक हैं। ये काम की जो भावना है मनुष्य में, उसका उद्दीपन करते हैं, अर्थात उसको बढ़ाते हैं। ये लोग अच्छी बातें भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि समाज का उद्धार हो, समाज में लोगों की अच्छे विचार उत्पन्न हो लोगों के मन में, ये भी कर सकते हैं। ऐसी भी फिल्में आती हैं बीच बीच में, लेकिन अधिकांश जो फिल्में आती हैं उनका विषय देखिए आप, वो वही लवेरिया वाला विषय होता है। और आजकल तो फिल्मों में शराब पीने को बड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ये तो बड़ा पुण्य का कार्य हो कि हीरो कुछ करेगा नहीं करेगा, शराब जरूर पिएगा। अब वो एक मूवी का उदाहरण देते हैं, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स मूवी अच्छी मानी गई, लेकिन उसमें भी वो विद्यार्थी तो 3 हैं, वो लोग ऊपर जाकर शराब पीते हैं। तो ये शराब पीना इतना आवश्यक बनाया गया है फिल्मों में कि लोगों को लगता है कि ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है। तो जब इन चीजों का प्रचार होगा समाज में तो ये घटनाएं बढ़ेंगी।
एक बड़ा चर्चित सीरियल है, टीवी पर आता है, बहुत वर्षों तक राज रहा है उसका, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक पारिवारिक धारावाहिक है और उसके जो पात्र हैं बड़े महान बनते हैं। उसमें एक शिक्षक भी हैं, भिड़े महाराज। वो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं शिक्षक हूं। और भी जो पात्र हैं, एक पत्रकार हैं, पोपटलाल जी हैं, तारक मेहता हैं, वो बड़े महान बनते हैं। लेकिन जब शराब पीने की, पार्टी शार्टी करने की बात आती है तो उनकी जीभ लपलपाने लगती है। तो ये आप क्या दिखा रहे हैं समाज में? यही सब चीजें समाज को विकृत करती हैं। उन 32 लोगों को तो सजा हो जाएगी, कुछ तो पकड़ा गए हैं 18 लोग, बाकी लोग भी पकड़े जा सकते हैं। वो पकड़े जाना चाहिए क्योंकि उनका अपराध तो क्षमा योग्य है ही नहीं। उन्होंने मानवता को शर्मसार किया है। वो छोटी सी बच्ची थी 13 वर्ष की, उसने बहुत मिन्नतें की होंगी, बहुत मना किया होगा, उसके बाद भी वो दरिंदे नहीं माने। तो उनका कार्य अमानवीय है, क्षमा करने योग्य नहीं है। उनको पब्लिक के समक्ष भी प्रशासन ने छोड़ा है, वो बहुत अच्छा किया है। और जघन्यतम अपराध के लिए जघन्यतम दंड भी दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो घटना घटी है बहुत को सोचने के लिए मजबूर करती है। और माँ बाप को भी सतर्क होना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। देख लें कि एक लड़की की गलती से इतने परिवार संकट में आ गए। वो लोग जो दुष्ट लोग पकड़े गए उनमें से अनेक लोग विवाहित होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, पत्नियां होंगी, उनका परिवार भी बर्बाद होगा। वो जेल जाएंगे और इतनी शर्मिंदगी पूरे परिवार को उठाना हो गया। वो लोग भी कभी मुंह नहीं दिखा पाएंगे समाज में। तो इंस्टाग्राम इतनी खतरनाक चीज के स्वरूप में उभरा है, तो इसमें शासन प्रशासन को भी थोड़े ध्यान देने की आवश्यकता है कि छोटे बच्चों को तो ये अलाउ होने ही नहीं चाहिए सोशल मीडिया। नहीं तो परिणाम हम देख रहे हैं। एक लड़की अपने घर से चली जाती है 100 किलोमीटर दूर उस दोस्त से मिलने के लिए जो विजयनगर में बैठा हुआ है, वो भी लड़का भी गिरफ्तार हो गया है। तो मित्रों, वैसे तो हम इस चैनल पर रामायण संबंधी चर्चा करते हैं, रामायण में जो मिलावट हो गई है उनके विषय में चर्चा करते हैं, आध्यात्म की चर्चा करते हैं। लेकिन आज ये हृदय विदारक विषय पर हमको चर्चा करना था, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। तो यदि समाज को सुधारना है तो इन गलत आदतों को तो छोड़ना होगा। सबसे पहले अपना भोजन उसको शुद्ध करना होगा और ये शराब जैसी मादक वस्तुओं का तो परित्याग करना ही होगा। और अपने इस मन को, चित्त को संभालने के लिए हमको अपने धर्म की ओर लौटना पड़ेगा। हमको गीता और रामायण की ओर लौटना पड़ेगा। रामायण जहां भगवान श्री राम का चरित्र है, माता जानकी का चरित्र है। बिना गीता और रामायण की ओर लौटे, बिना सनातन धर्म की ओर लौटे, हम उस समाज की कल्पना नहीं कर पाएंगे जहां महिलाएं सुरक्षित हों। वो दृष्टि कहां से लाओगे जो महिलाओं के प्रति पवित्र हो? कैसे लाओगे? उसके लिए आदमी को धार्मिक होना पड़ेगा, मानवीय होना पड़ेगा, थोड़ा संतत्व उसको अपने अंदर लाना होगा। वो स्त्री हो या पुरुष, सनातन की ओर लौटना होगा। तो अब इस वीडियो को हम यहां विराम दे रहे हैं। तो मित्रों, इस विषय में आज इतना ही। फिर किसी अन्य विषय पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम।